बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आप सब लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया ना, और उम्मीद है कि सबके घरों में कुछ नया या फिर सभी लोग, आपके घर के सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं समता कुशवाहा आपके लिए प्रीवियस चैप्टर जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, वो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे और एग्जाम्पल हम 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कुछ ताश के पत्तों के क्वेश्चन को देखा था और एक सिक्के का क्वेश्चन हमने देखा था। और इस तरह से हम इन क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्जाम्पल 5th करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, ये टेनिस का मैच खेलती हैं। तो यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अगर 0.62 है तो रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। तो हमने आपको फर्स्ट डे बेसिक इंफॉर्मेशन में ही बता दिया था कि किसी भी मैच को या फिर किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता दोनों ही आपस में पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो जैसे कि इसमें भी वही हो रहा है, इसमें संगीता और रेशमा दोनों ही मैच खेल रही हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के मैचों के बारे में एक की दी है और दूसरा का हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं चलिए, तो हम जैसा कि देख रहे थे यहाँ पे हम संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को देखिए। जैसा कि संगीता है, नाम है, इसे अगर एस से ले लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समझने में या फिर क्वेश्चंस को देखने में आसानी होगी। तो हमने संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से डिनोट कर लिया। संगीता का फर्स्ट लेटर एस उठा लिया। अब इसकी कितनी प्रायिकता हमको दी है? 0.62। कितनी दी है? 0.62। अब हमें पूछा है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये दोनों घटनाएं ही परस्पर पूरक घटनाएं हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला क्या लगाते हैं? P और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और रेशमा के लिए हमने R का अक्षर ले लिया। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S, यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। चूंकि यहाँ पे जो अपना ये है संगीता और रेशमा जो मैच घटनाएं जो है, यहाँ पे हम एक रीजन दे देते हैं कि घटनाएं परस्पर क्या है? पूरक है। घटनाएं परस्पर पूरक है, यानी एक दूसरे से लिंक करती हुई घटनाएं हैं ये। तो यहाँ पर हमें कितना दे रखा है? 0.62, जो कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता थी। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो जब हमें क्या निकालना है? रेशमा का निकालना है, तो हम रेशमा वाले पार्ट को किधर लाएंगे? इक्वल के इधर। तो हमने लिखा इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए रेशमा का हमने यहाँ पे माइनस में लिया है, तो इक्वल के इधर जाने पे हमारा ये पॉजिटिव हो गया, और 0.62 हमारा इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से हम इसे आसानी से क्या करेंगे? माइनस करके इस तरह हमारे साथ फाइंड करेंगे। तो चलिए, ये हमारा है 1, तो इसे हम डेसिमल के रूप में क्या ले सकते हैं? 1.00 माइनस 0.62, और इसे हम कहेंगे 0 में 2 माइनस हुआ, यानी कि है ना, अपना 10 बन जाएगा। 10 में 2 8, 9 में से 6 गया 3, और ये 0 में 0 गया 0, यानी 0.38 जो होगा वो हमारे रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 6। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म भिन्न भिन्न दिन हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखिए, अगर हम पूरे वर्ष की चर्चा करते हैं तो पूरे वर्ष में 300 कितने दिन होते हैं? 65 दिन।
क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया है कि लीप वर्ष को छोड़ देना है, यानी लीप वर्ष अगर हम लेते हैं तो फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, तो कुल दिन 366 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो पहले हम साल के पूरे दिनों के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो साल में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष में कुल दिन, एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या बराबर कितनी है, इसे हम किससे डिनोट कर लें, दिनों की संख्या को हमने नंबर ऑफ एस ले लिया, क्योंकि टोटल नंबर को हमने समष्टि नाम दिया था, तो समष्टि के हमने नंबर ऑफ एस ले लिया, तो हमारा 300 कितने दिन, 65 दिन। क्योंकि 66 वर्ष को सॉरी 366 दिनों को तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि उसने लीप वर्ष को छोड़ने के लिए बोला, तो हमने कह दिया कि कुल दिनों की संख्या 365 दिन। अब पहला क्वेश्चन अगर उठता है तो कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो। अब मतलब कि दोनों का जन्मदिन साल में अलग अलग दिन आते हैं, और अगर अलग अलग दिन आते हैं यानी कि एक का जन्मदिन किसी साल के किसी एक दिन और दूसरे का जन्मदिन साल के किसी और दिन होगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि दोनों के जन्म भिन्न भिन्न हो, तो इस कंडीशन में अगर हम कुल दिनों की संख्या देखेंगे तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दोनों के जन्म अगर भिन्न भिन्न है तो यहाँ पे जो घटने वाली यानी कुल दिनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो कुल दिनों की संख्या जो होगी वह टोटल संख्या में से एक दिन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक का जन्मदिन अगर एक दिन आता है तो वो दिन हम क्या करेंगे, उसे टोटल 365 दिनों में से हटा के हम बात करेंगे अगले 300 बचे हुए 64 दिनों में से। तो हमने यहाँ पे कहा 365 माइनस 1 यानी 364 दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने भिन्नता की बात की है। तो जब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता में हम क्या लिखेंगे, पीई बराबर, इसे हम नाम दे सकते हैं एनए। घटना हमारी जो है अलग अलग दिन होने, जन्मदिन की घटना को हमने एनए का नाम दिया, तो 364 दिन आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटना अलग अलग दिन जन्मदिन आने की और बटे टोटल वो दिन जिसमें जन्मदिन आने वाले यानी साल के पूरे दिनों के बारे में हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे एनए कितना आ जाएगा, 364, और बटे टोटल संख्या कितनी है, 365, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो वो अलग अलग जन्मदिन आने की प्रायिकता हमारी कितनी बनेगी, 364 बटे 365। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें कह रहा है जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी 365 दिनों में किसी भी दिन हो सकता, दोनों का जन्मदिन साथ साथ हो। तो इसके लिए अगर हम कहें कि जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरे के पूरे दिन हम यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। तो इसे अगर हम नंबर ऑफ बी दे दें, यानी घटना हमारी बी है, जब दोनों के जन्मदिन एक ही दिन, यानी 365 दिन में किसी भी दिन दोनों का जन्मदिन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे साल के दिनों की संख्याएं उठेंगी, यानी 365। अब देखिए एक चीज ये भी देखिए, ये 365 और 364 यानी दोनों जो घटनाएं हैं, यानी जन्मदिन भिन्न भिन्न और जन्मदिन एक ही दिन, दोनों आपस में पूरा घटनाएं भी बना रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे हम अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला लगाया था उस पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी ले ले, अच्छा यहाँ पे ई दोनों में हमने ले लिया ना, ई यहाँ पे भी ले लिया है, ई यहाँ पे ले लिया है, तो इसका हम नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं, नहीं तो एक जैसे अगर हमने नंबर्स ले लिए हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ये वाला ई उठा रहे हैं कि वो वाला। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी को, इस एक ही दिन जन्मदिन होने की घटना को अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का नाम दे दिया तो हम करने वाले हैं 1 माइनस पी ई, ठीक है,
इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला प्रीवियस वाले प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कितना कर देंगे 364 डिवाइडेड बाय 365। अब ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 365 ही रहेगा और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 365 माइनस 364 और ये माइनस होने पे कितना आएगा 1/365। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दोनों चीजों को हमने देखा, भिन्न भिन्न दिन जन्मदिन होने पे भी क्या प्रायिकता निकलती है और एक दिन जन्मदिन होने पे क्या प्रायिकता निकलती है। बच्चों यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, जो हमने यहाँ पे पीई ले लिया है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पर आप जो घटना चल रही है यानी जैसे हमने ए घटना को नाम दिया तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी रख सकते हो और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी निकाल सकते हो। ये अपने मन का रहता है, जिस घटना की प्रायिकता आप निकाल रहे हो आप उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं और जिसमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर उसमें से उन विद्यार्थियों में से किसी एक बच्चे का कक्षा प्रतिनिधि यानी मॉनिटर के रूप में चयन करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया है, कार्ड बना के रखा है और उस कार्ड पे क्या किया है, बच्चों का नाम लिख दिया है। कार्ड एक जैसे ही है, उन्होंने हर कार्ड पे अलग अलग बच्चों का नाम लिखा। तो अब इसके बाद वो क्या करती है, उस सारे कार्डों पे नाम लिखने के बाद सारे कार्डों को थैले पे डालती हैं और उसे अच्छी तरह से कार्डों को मिला देती हैं। अब उस कार्ड में से क्या करना है, थैले में उन्होंने क्या किया, यादृच्छिक यानी ऐसे ही रैंडमली हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कार्ड जो होगा उस पे लिखा नाम लड़की का हो या फिर वही कार्ड की क्या प्रायिकता होगी कि उस पे लिखा हुआ नाम किसी लड़के का हो। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है देखते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लास में कुल बच्चे कितने थे, 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम नंबर ऑफ एस बोल सकते हैं यानी टोटल कितने हैं 40। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ एस इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखते हैं लड़कियां कितनी हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या जिसे हम नंबर ऑफ, लड़कियां हैं तो जी ले लेते हैं, कॉमन चीज रहेगी जी फॉर गर्ल्स, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ जी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है 25। इसी तरह से हम लड़कों की संख्या को भी देख लेते हैं, लड़कों की संख्या और इसे हम दर्शा लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज को बी फॉर बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ बी से ये कितने हैं, ये आपको 15 दे रखे हैं 15। अब चलिए तो क्या किया मैडम ने, उनकी जो कक्षा अध्यापिका थी उन्होंने इस सारे कार्डों पे नाम लिखा और सारे कार्डों को थैले पे डाल के मिलाया और मिला के एक कार्ड को निकाल के उसकी प्रायिकता आपको बोली क्या प्रायिकता होगी कि वह कार्ड पे लिखा हुआ नाम पहले किसका हो, लड़की का हो। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि कार्ड पर लिखा नाम लड़की का हो तो भैया लड़कियां टोटल थी कितनी 25, तो वो कार्ड 25 ही डाले गए होंगे लड़कियों के नाम के। तो जो भी कार्ड निकलेगा तो टोटल संभावना उस कार्ड में लड़की नाम होने का यानी वो कार्ड जो है लड़की के नाम का वो तो 25 ही रहेंगे क्योंकि 25 से ज्यादा लड़कियां तो थी नहीं। तो यहाँ पर हम कार्ड पर लिखा नाम लड़की का हो, इसकी घटना की जो संख्या होगी, ठीक है, वो किससे दर्शाएंगे, नंबर ऑफ, जैसा कि हमने लिया है कितनी लड़कियां हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 25। ठीक है, 25 से ज्यादा लड़कियों के नाम उसमें नहीं डले हुए थे थैले में। तो हम यहाँ पे 25 हम ले ही चुके हैं पहले भी। अब इसकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं।
तो प्रायिकता को हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? क्योंकि गर्ल्स के नाम होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यानी गर्ल्स होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ जी बटे नंबर ऑफ एस, टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हमारे 25 थी लड़कियां और टोटल हमारे विद्यार्थी कितने थे? 40 थे। इसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5 से काट गया तो 5 5 जा एंड 5 8 जा, 25 और 5 8 40। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? लड़की कार्ड पे लड़की का नाम होने का 5/8। ठीक है, 5/8। अब हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। कार्ड पर लिखा नाम लड़के का हो, कार्ड पर लिखा नाम लड़के का हो, इस घटना की संख्या। इसे हमने किससे डिनोट कर रखा? पहले ही नंबर ऑफ बी से। बॉयज के लिए हमने नंबर ऑफ बी ले रखा है और लड़के कितने थे टोटल? 15। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। अच्छा, लड़के अगर 15 है तो 15 से ज्यादा तो कार्ड में नाम नहीं लिख सकते हैं बच्चों लड़कों के, तो 15 ही निकलेंगे। लड़के के जब भी कार्ड निकलेगा 15 से ज्यादा लड़कों के नाम नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से ले लेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बी रखा बॉयज का और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, जिसे हम नंबर ऑफ एस से डिनोट कर चुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15/40। इसे फिर से हम कट कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। ठीक है, 5 3 15 और 5 8 40 यानी 3/8। ये हमारी प्रायिकता किसकी होगी? कार्ड पर लिखा नाम लड़के का हो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8वां हमारा क्या कहता है कि एक बक्सा का यानी कि डब्बा मान लें, उसमें तीन कलर के कंचे रखे हुए थे, सफेद, नीला और लाल। तो नीले रंग के कितने कंचे थे? 3। सफेद रंग के कंचे हमारे कितने थे? 2। और लाल रंग के कंचे हमारे 4 थे। ठीक है, और कंचे यानी आप लोग समझते हैं क्या होता है? कंचे यानी होता है जो आप वो खेलते हैं ना, गोटियां जो होती है पत्थर की होती हैं। ठीक है, बंटी भी इसको बोलते हैं, कॉमन भाषा में बंटी या कंचे वो चीजें होती है जो आप लोग बचपन में खेले होंगे। ठीक है, तो उन कंचों की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो इन सारे कंचों को हमने एक डिब्बे पे रखा और उन्हें हिला दिया, यानी अच्छी तरह से मिला लिया। अब उस बक्से में, उस डब्बे में हमने हाथ डाला और एक कंचा निकाला। ठीक है, वो गोटी निकाली। अब उस गोटी की क्या प्रायिकता होगी कि वह गोटी का पहला जो रंग निकले वो सफेद, यानी वो गोटी जो निकले वो सफेद रंग की निकले। फिर हमने या फिर दूसरी बार हमने फिर से हाथ डाल के निकाला एक कंचा, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? वो नीले रंग की ही होगी। और तीसरी बार फिर से अगर हमने हाथ डाला और फिर से हमने कोई कंचा निकाला, उसकी क्या प्रायिकता होगी? कि वो लाल रंग की होगी। तो यहाँ पर जो टोटल गोटियों की संख्या दी है, कंचों की संख्या, वो तो फिक्स है। नीले रंग की केवल 3 ही गोटियां हैं, सफेद रंग की केवल 2 ही गोटियां हैं और लाल रंग की केवल 4 ही गोटियां हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। पहले हम जो सारी हमारे पास संख्याएं लिखी है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीले रंग के कंचों की संख्या। नीले रंग के कंचों की संख्या। अब नीला रंग है तो इसे हम याद रखने के लिए नंबर ऑफ नीले को किससे दर्शाते हैं? ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं टोटल? 3। अब आगे हम बढ़ते हैं सफेद की तरफ। तो सफेद रंग के कंचों की संख्या। और व्हाइट, सफेद को क्या बोलेंगे? याद रखने के लिए हमने व्हाइट ले लिया। नंबर ऑफ व्हाइट कंचे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, आगे हम लाल रंग के कंचों की संख्या को भी लिख लेते हैं। लाल रंग के कंचों की संख्या। और रेड क्या है? लाल को रेड से बोलते हैं, तो रेड ले लिया। नंबर ऑफ R इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने सारे कंचों की संख्या को, जो उनकी घटित घटनाएं हैं, अब चूंकि नीला 3 ही है, तो जब हम
कंचे को हाथ मतलब हम डब्बे से निकालेंगे कोई कंचा तो नीले रंग का निकलेगा, तो 3 से ज्यादा नीले रंग का नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि हमने 3 से ज्यादा रंग के कंचे उसमें डाले ही नहीं थे। इसी तरह से सफेद निकलने की अगर घटना पूछता है तो 2 से ज्यादा नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा हमने सफेद रंग के कंचे उसमें डाले ही नहीं थे, तो कहाँ से निकलेगा वो। फिर लाल रंग का अगर पूछता है तो 4 से ज्यादा लाल रंग के भी कंचे नहीं निकलेंगे। तो इसकी हम रैंडमली क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है सफेद रंग, तो सफेद रंग के कंचे होने की घटना कितनी हो जाएगी। सफेद रंग के कंचे होने की घटना, इसे हमने किससे दर्शाया था, नंबर ऑफ W से। तो हमने कहा नंबर ऑफ W हमारे कितने हैं, 2, तो घटनाएं भी 2 ही घटित होंगी। अब प्रायिकता इसी की निकाल लें, तो प्रायिकता P, और चूंकि W की बात कर रहे हैं सफेद की, तो हम प्रायिकता ऑफ W ही ले लेते हैं, यानी सफेद रंग होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ W अपॉन, अच्छा एक चीज यहाँ पे हमारी क्या मिसिंग हो गई, हम टोटल कंचों की संख्या लिखना भूल गए। तो चलिए हम सबसे पहले टोटल कंचों की संख्या भी बता देते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं कुल कंचों की संख्या सभी रंगों की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या, और इससे हम दर्शा देते हैं नंबर ऑफ S से, ठीक है। टोटल संख्या कितनी हो गई, तो 3 प्लस 2 प्लस कितना 4, इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5, और 5 और 4 कितना 9। तो टोटल कंचे कितने हैं 9 हो गए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे W की बात कर रहे थे सफेद रंग, तो सफेद रंग की घटना यानी कि कंचे निकलने की घटना तो 2 ही है, पर टोटल कंचे कितने थे उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे नंबर ऑफ टोटल कंचे कितने थे। ये हमारे W कितना है 2, और टोटल कितना था 9, तो इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी 2/9। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, नीले रंग के कंचे होने की घटना, तो इसे हमने किससे दर्शाया था, नीले को B से, ब्लू, नंबर ऑफ B। अब नीले रंग के हमने कितने कंचे थैले में डाल रखे थे, सॉरी बक्से में 3 ही डाले थे, तो घटनाएं भी 3 ही घटित होंगी इसमें। और इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ B इज इक्वल टू, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ V बटे नंबर ऑफ टोटल कंचों की संख्या। तो B यानी हमारे कितने थे नीले रंग के 3, और टोटल कंचे हमारे कितने थे 9। चलिए यहाँ पे तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, बट इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे हम एक बार कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। आगे तो इस तरह से हमारे नीले रंग होने की प्रायिकता कितनी हो गई, नीले रंग के कंचे 1/3। अगला क्वेश्चन हमारा लाल रंग का है, तो हम लाल रंग का निकालेंगे। लाल रंग के कंचे होने की घटना, लाल रंग को हमने किससे प्रदर्शित कर रखा है, रेड से, ठीक है। ये हमारा लाल रंग का था, तो कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जब कंचे ही हमारे लाल रंग के 4 थे तो घटनाएं भी 4 ही होंगी। तो 4 बार हमारा जो कंचा है वो लाल रंग का निकल सकता है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ R एंड नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ R कितना 4, और नंबर ऑफ टोटल कंचों की संख्या 9। इस तरह से लाल रंग के कंचे होने की घटना की प्रायिकता हमारी 4/9 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9 देख रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की हरप्रीत है, यह एक साथ ही 2 सिक्कों को उछाल रही है, और वो सिक्के भी हमारे अलग अलग है। यहाँ पे सिक्कों का अलग होना मायने नहीं रखता है, पर सिक्कों की जो घटनाएं घटित होती है वो 2 ही होती हैं। वो कौन सी, हेड और टेल। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि हेड को हमने H से डिनोट कर लिया है ना, जिससे हम क्या कह देते हैं, हिंदी पे से हम चित और पट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपसे चित बोला गया है, चित यानी हेड है। तो हेड हमने ले लिया, और दूसरा हमने टेल को T से डिनोट कर लिया, जिसे हम पट बोलते हैं। तो यहाँ पे सिक्के जब 2 उछलेंगे, तो चूंकि
क्योंकि एक सिक्के पे दो घटना हेड और टेल, तो दूसरे सिक्के पे भी दो घटनाएं हेड और टेल, तो इनके हम पेयर बनाएंगे। देखिए कैसे पेयर इनके बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हेड आने को हम किससे डिनोट कर लें, हेड, या इसे इंग्लिश में कहें तो चित्त को एच, ठीक है, तथा पट को टी से दर्शाएंगे या दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखने में थोड़ा आसानी होगी, हेड और टेल। तो पहले सिक्के पे जो हमारी घटना घटित हुई वो कितनी थी, हेड और टेल। दूसरे सिक्के पे हमारी घटना वही घटित हुई, हेड और टेल। ये पहले सिक्के के लिए है और ये दूसरे सिक्के के लिए, पहले सिक्के के लिए और ये वाला दूसरे सिक्के के लिए। तो देखिए इनके जो घटनाएं हुई, ये जो दो इवेंट हो रहे हैं, इनकी पेयरिंग कैसे होती है। तो अगर हम कहें कि दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम इक्वल टू, देखिए कैसे बनेंगे। अगर पहले सिक्के पे हेड आया, हम यहाँ पे आपको करते भी जा रहे हैं, देखिएगा पहले सिक्के पे अगर हेड आया तो दूसरे सिक्के पे भी मान लीजिए हेड ही आ गया, तो हमारा पहला पेयर हेड हेड का बना। फिर हमने कहा अगर पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे सिक्के पर भी टेल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अभी एक एक बार की घटनाएं हैं। अब तीसरी बार हम कहते हैं अगर मान लीजिए पहले सिक्के पे हेड आया तो दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है, और इसी तरह से अगर हमने कहा कि पहले सिक्के पर अगर टेल आ गया तो दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है। तो कुल 4 इसके पेयर बन सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, जिसे हम नंबर ऑफ एस से डिनोट करें तो 4 इसकी घटनाएं घटित हो सकती, 4 तरह की। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की घटना क्या है, तो देखते हैं। तो कहता है कि कम से कम एक बार, एक चित्त, बार नहीं है, एक चित्त प्राप्त करने की घटना। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे घटना जिसे हम नंबर ऑफ हेड था ना, चित्त को हमने किससे डिनोट किया था, एच से, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एच ले लिया। चलो देखते हैं, अगर एक बार, कम से कम एक बार चित्त हो, यानी कम से कम एक बार तो हो, 2 बार भी हो सकती है। कम से कम का मतलब है कि वो एक बार तो जरूर हो, है ना, 2 भी ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि एक बार भी ना हो। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं हेड किसमें आया था, कम से कम एक बार। इसमें तो दोनों पे आया, तो हम दोनों इस पेयर को हम उठाएंगे। यहाँ पर क्या हेड दिख रहा है, नहीं, तो इसे हम नहीं ले सकते। इस पे भी हमारा एक तो कम से कम एच दिख ही रहा है, तो ये भी हमारा उठेगा इस घटना के लिए। और यहाँ पर भी हमें एक एच दिखा, तो ये भी हमारा उठेगा। तो हमारी जो पेयर है वो क्या क्या उठेंगे, पहला तो दोनों सिक्कों पर हेड आए, फिर दूसरा उठेगा एक दोनों सिक्कों में से एक पर हेड आए, और तीसरा भी उसी तरह से कि पहले पर टेल और दूसरे पे हेड आने वाले घटना को भी हम इसमें उठाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हेड आने की घटना कितनी बार घटित हुई, 3 बार घटित हुई, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लें। तो प्रायिकता हम किसकी निकाल रहे हैं, हेड आने की प्रायिकता। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितनी बार 2 सिक्कों को उछालने पे घटनाएं घटित हुई थी, वो हमारी कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पर हेड आने की घटना 4 और टोटल घटनाएं, हेड आने की घटना 3 और टोटल घटनाएं 4। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो हेड कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हमें 3/4 प्राप्त हुई। तो चलिए हमने एग्जाम्पल 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगले एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।